गाय भैंस को मोटी तगड़ी करने, उनकी कमज़ोरी दूर करने के लिए कौन से ऐसे 2 इंजेक्शनों का उपयोग पशुओं में करवाना चाहिए। बहुत इस तरह की जो डेयरी फार्मिंग है या पशुपालक हैं या जो वेटरनरी, उनके कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे जो पशुओं में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं और कई दवा देते हैं वह पशु ले नहीं पाता है, साथ में ताकि हमें जल्दी रिजल्ट मिले इसके लिए कौन से इस तरह के इंजेक्शन आते हैं जिससे कि पशुओं को जल्दी मोटा तगड़ा वजन बढ़ा सकें और शरीर पर अच्छी शाइनिंग यानी चमक ला सकें, क्योंकि स्किन है उनकी खुरदरी रहती है, शरीर पर अच्छी शाइनिंग नहीं है, चमक नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा। वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है लेकिन आप स्किप करके देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको सरल भाषा में बताया जाता है। तो वीडियो पर आते ही लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें इस चैनल की वीडियो। देखो, यदि आपका पशु मोटा तगड़ा नहीं हो पा रहा है, वजन नहीं ले पा रहा है, तो वह किस तरह की स्थिति में आप अपने पशु में इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यदि पशु कमज़ोर है, यानी आपका पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, यदि आप उसकी कमज़ोरी दूर करना चाहते हैं तो आप उस स्थिति में उन इंजेक्शनों का उपयोग पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि पशु का वजन नहीं बढ़ पा रहा है, कहने का मतलब है कि पशु का वजन नहीं बढ़ पा रहा है, साथ में पशु बार बार बीमार होते हैं, पशु बार बार बीमार हो रहे हैं, उनकी वजह से पशुओं की इम्यूनिटी डाउन है, तो उस तरह की स्थिति में भी आप उनका उपयोग पशुओं में करवाया जा सकता है। या अदर यदि आपके पशु में कोई इस तरह की जो बीमारी से यदि आपका पशु ग्रसित था, कहने का मतलब है कि कई तरह की बीमारियों से ग्रसित था और आपने उनका ट्रीटमेंट भी करवाया लेकिन आपका पशु है वो रिकवरी नहीं ले पाया, आपका पशु जिस प्रकार से अच्छा मोटा तगड़ा होना चाहिए नहीं हो पाया, साथ में आप अपने पशुओं में जिस प्रकार से दूध देने वाले पशु हैं वह कमज़ोर होता जा रहा है और साथ साथ में उनमें दूध की मात्रा डाउन होती जा रही है। कहने का मतलब है कि दूध की मात्रा भी यदि उनमें डाउन हो रही है तो उस तरह की स्थिति में यदि आप इंजेक्शन यदि पशुओं में लगा देंगे तो दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा भी आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो दूध की मात्रा भी उन पशुओं में बढ़ जाएगी जो इन पशुओं में बार बार बीमार होते हैं, इम्यूनिटी डाउन होती है, या जिन पशुओं में जिस प्रकार से डायरिया, दस्त, अदर कोई दिक्कत है तो उस तरह की दिक्कत भी आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको जो इंजेक्शन बता रहा हूँ वह इंजेक्शन आपको उपयोग करना है हाईटेक इंजेक्शन, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, जिसके अंदर साल्ट आता है आयरमेक्टिन, यानी आयरमेक्टिन साल्ट का इंजेक्शन जो हाईटेक इंजेक्शन आता है। इस इंजेक्शन का उपयोग उन पशुओं में करवाना है जिन पशुओं में यदि इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है। तो इस इंजेक्शन की डोज होती है, जिस तरह से ये इंजेक्शन है 10 ml का, तो इस इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट ओनली ऑन सबकट, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको स्किन में लगाना है। यदि आपके पशु का वजन 200 से 250 kg है तो आप उन्हें सिर्फ 5 ml त्वचा में ये इंजेक्शन लगा देना है। ये इंजेक्शन यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, वैसे यदि आपका पशु नॉन प्रेग्नेंट है तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करा सकते हैं। ये क्या करता है कि पशु में किसी भी तरह के इंटरनल वर्म्स हैं उनको भी किल करने का काम करता है, साथ साथ में आपके पशु में एक्सटर्नल वर्म्स जैसे जू है, चिचड़ है, किलनी है, क्योंकि कई बार यदि पशु के शरीर पर जो एक्सटर्नल पैरासाइट या इंटरनल पैरासाइट यदि पशु के शरीर पर लगे रहते हैं तो उसकी वजह से आपका पशु मोटा तगड़ा नहीं हो पाता है, वजन नहीं ले पाता है, उसके शरीर में ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन हो जाती है। तो आप ये इंजेक्शन यदि पशु को लगा देते हैं तो उसकी वजह से आप अपने पशुओं में इंटरनल यानी आंतरिक परजीवी, पेट के भी वर्म्स और बाहरी यदि शरीर पर लगे हुए हैं जो आपको कई बार दिखाई भी नहीं देते हैं, तो एक्सटर्नल वर्म्स सभी के सभी किल हो जाएंगे। और उसके बाद में आपका पशु क्या है कि धीरे धीरे आपका पशु प्रॉपर खाएगा पिएगा, पशु प्रॉपर खाएगा पिएगा, साथ में पशु के शरीर पर अच्छी स्किन पर चमक आएगी। स्किन पर क्या है कि चमक आपके पशु में देखने को मिलेगी ये इंजेक्शन लगाने के बाद में। जिन पशु में डायरिया, दस्त होता है तो वह भी नहीं होगा, जिन पशु में दूध की मात्रा डाउन हो चुकी है तो वह धीरे धीरे आपके पशु में दूध की मात्रा भी बढ़ा देगा, या कई तरह की दिक्कतें वह भी आपके पशुओं में ये कंट्रोल करने का काम करता है, साथ में पशुओं की इम्यूनिटी भी ये बढ़ाता है। तो आपको ये एक हाईटेक इंजेक्शन आप उन पशुओं को ज़रूर लगा देना चाहिए जो पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, मोटे तगड़े नहीं हो पाते। अब आप किसी भी वेदर में लगा सकते हैं, यदि सर्दी के मौसम में यदि आपका पशु कमज़ोर हो रहा है तो भी लगा सकते हैं, बारिश में भी लगा सकते हैं, गर्मी में यदि पशु कमज़ोर है तो भी आप उस तरह की स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं।
तो ये एक इंजेक्शन है हाईटेक इंजेक्शन। ये इंजेक्शन आपको लगाना ज़रूर है। ये इंजेक्शन आपको एक सिंगल डोज, ऐसा नहीं है कि आपको लगातार देना है, एक सिंगल डोज देनी है। रिपीट आपको 3 महीने में, यानी 3 महीने में आपको एक बार आप इस इंजेक्शन को रिपीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस इंजेक्शन को आप डेली रिपीट करना है, 3 महीने में एक बार आपको ये रिपीट करना है। अब दूसरा इंजेक्शन, यदि आप अपने पशु में दूसरा इंजेक्शन का भी उपयोग करना है, तो दूसरा इंजेक्शन यदि आप अपने पशु में अच्छी ग्रोथ, वजन बढ़ाने के लिए, उस स्थिति में इंजेक्शन की ज़रूरत होती है मल्टीविटामिन्स। देखो, कोई भी मल्टीविटामिन्स इंजेक्शन के बिना आप कभी भी आप अपने पशुओं का वज़न नहीं बढ़ा सकते, नहीं उनकी ग्रोथ कर सकते हैं, नहीं आप उसके शरीर पर अच्छा वज़न ले सकते हैं, शाइनिंग ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन का उपयोग पशु में कराना है। तो मल्टीविटामिन के तौर पर आपको इंजेक्शन का उपयोग करना है, जिस तरह से केरस का आता है बोविबेस्ट एच। ये इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट आता है आयोडाइज्ड विटामिन AD3E एंड H बायोटिन। ये साल्ट का इंजेक्शन, यदि आपके पास बोविबेस्ट एच मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल पा रहा है तो आप V5 इंजेक्शन आता है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। सेम टू सेम आपको यही रिजल्ट आपको वह इंजेक्शन भी देगा, तो आप उस इंजेक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर बायोटिन्स आती हैं, विटामिन AD3E आती है, जिसके अंदर आपके पशु में कमजोरी है, उड़ने बैठने में दिक्कत है, शरीर में कहीं पर वीकनेस है, पशु मोटा नहीं हो पा रहा है, पशु की अच्छी शाइनिंग नहीं आ पा रही है, पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, अडर जो दूध देने वाले पशु हैं उनमें अडर लेवटी का विकास नहीं हो पा रहा है, या अदर यदि आपके पशु में जिस प्रकार से इम्यूनिटी डाउन हो गई है कोई भी कारणवश, तो सभी में आप इस बोविबेस्ट एच इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशु के लिए सेफ इंजेक्शन है। तो इस इंजेक्शन की डोज क्या होती है? इस इंजेक्शन की भी डोज 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट इंजेक्शन की भी आपको लगाना है। जिस प्रकार से यदि पशु में 250 kg का पशु है तो इसको आपको 5 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, सिर्फ और सिर्फ ये इंजेक्शन मांस में उस पशु को लगा देना है, यानी मांस में आपको ये इंजेक्शन लगाना है। तो ये लगाना कैसे है? तो आपको ये इंजेक्शन जैसे आज आपने लगा दिया तो सप्ताह में आपको एक बार, यानी 7 दिन में एक बार ये इंजेक्शन लगाना है। 1 महीने में आपको 4 बार, यानी 1 महीने में आपको ये इंजेक्शन है ये 4 बार उस पशु को देना है। और वो जो मैंने इंजेक्शन बताया वह आपको सिर्फ एक बार लगाना है। ये महीने में 4 बार लगा देंगे तो आपका पशु 1 महीने के अंदर ही आपका पशु अच्छी ग्रोथ, मोटा तगड़ा वजन, शाइनिंग, खाना पीना स्टार्ट कर देगा। कोई दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी और अदर इन्फेक्शन भी आपके पशु में देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये इंजेक्शन आपको महीने में 4 बार लगाना है, वो आपको 1 बार लगाना है। दोनों इंजेक्शन सभी तरह के प्रेग्नेंट है, सभी तरह के नॉन है, सभी तरह के पशु के लिए सेफ इंजेक्शन है। तब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इंजेक्शन पशु में क्या काम करते हैं, कब कैसे कितनी डोज आप अपने पशु में इस इंजेक्शन की उपयोग करनी है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वीडियो उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें।